हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने पढ़ाया था बहुपद। तो बहुपद की क्लास 1 हो चुकी है। आज हम क्लास नंबर 2, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक। तो बेसिक में हमें क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है बहुपद की घात, रेखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो हमें आज ये कवर करना है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम बहुपद की घात। इसमें क्या होता है कि एक बहुपद है, ठीक है, उसमें चर की हमें अधिकतम घात देखनी है। क्या करना है? हमें अधिकतम घात देखनी है। तो एक चर में, वो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को घातांक, उसका घातांक देखना है हमें। क्या देखनी है? उसकी घात के घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 7x क्यू प्लस 2x प्लस के 3। अब यहां पे हमें क्या करना है? चर देखना है। तो चर देखिए, इसमें चर की अधिकतम घात, चर चल रहा है, ठीक है। इस दो है यहाँ पे, इन दोनों में से देखिए, यहाँ पे तो एक है, यहाँ हमारी 3 घात है। तो हमें कौन सी घात देखनी है? घातांक कौन सा देखना है? उस चर का हमें अधिकतम देखना है। क्या देखना है? अधिकतम। अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 और 3 में कौन सा ज्यादा है? आप कहेंगे सर 3। तो यहाँ पे घात कितनी हो गई? 3। घात 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमने एक लिया 2x पे 4, 3x पे घात 7 प्लस 3x प्लस के 9। यहां देखिए, यहां पे देखिए 4 घात है या 7 है, यहां पे 1 है। तो आपको दिख रहा होगा कि चर की अधिकतम घात किस पे है? चर की अधिकतम घात यहां पे है। सबसे ज्यादा दिख रहा है कि 1, 4 और 7 में कौन सी ज्यादा है? तो आप कहेंगे 7। तो क्या हो गया? घात 7। तो हमें घातें ऐसी ही बतानी है बहुपद की। आपको दिख जाए कि कहां पर ज्यादा है, तो वहां पे बता देना है आपको कि सर यहाँ पे अधिकतम घात इतनी है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कितनी ज्यादा है, कौन सी कम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हम सीखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसपे एक घात हो, ठीक है। एक घात वाले को हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और उसमें हमारे अधिकतम 2 पद होंगे, अभी बताऊंगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। एक रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। उसमें 2 टर्म मिलेंगे आपको, ठीक है। यह ए एक्स प्लस बी के रूप का होगा। तो देखिए, जहां हमारी ए और बी कैसे होंगे? अचर। और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास, अपने पास से लिया एग्जाम्पल। एक घात वाला लेना है, तो चाहे आप y लिख लीजिए, मैंने y ले लिया। इस पे कुछ घात नहीं दिख रही है ना, तो जब कोई घात नहीं दिखे तो वो वहां पे एक होती है, ठीक है। उसके पास एक घात है, तो ये कैसा है बहुपद? हमारा रेखिक बहुपद। चाहे आप इतना छोड़ दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए y प्लस 7। तो अधिकतम तो इसमें 2 पद हो गए, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। अधिकतम कितने पद हो गए? 2 पद। लेकिन कम से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम तो 2 ही होने चाहिए। अधिकतम 2, लेकिन उससे हम कम ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक 2 पद होने चाहिए, लेकिन कम से कम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने ले लिया x की घात 1 प्लस के 9, ठीक है। अब आप ऐसे तो ले नहीं सकते कि x की घात 1 प्लस x की घात 2 प्लस के 7। तो यहाँ 2 तो लेना ही नहीं है। तो या तो आप 1 ले लीजिए, चाहे 1 वाला भी मत लीजिए, ठीक है। इसलिए हम अधिकतम 2 पद लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ x हो, यहाँ z भी हो सकता है। क्या? z भी हो सकता है। z प्लस 5 कर दीजिए। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है।
तो रेखिक बहुपद में हमेशा ध्यान रखना, रेखिक बहुपद में हमारे दो पद होंगे, घात एक होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेखिक बहुपद। अब दो घात बहुपद वाले में हम क्या करते हैं, इसी में सुधार करते हैं, दो घात बहुपद, दो घात बहुपद, इसमें होता है दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहा जाता है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक, इसमें बच्चों तीन पद होते हैं, कितने पद होते हैं, तीन होते हैं, और ये हमारा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c के रूप का होगा, जहां a b व c हमारे क्या है, अक्षर, ठीक है, क्या है हमारे बच्चों, अक्षर, और a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये डेफिनेशन यही बना दिया आपकी, ठीक है। आप भी एक बार याद कर लीजिए, उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। द्विघात वाले में दो होती है घात, द्विघात इसमें ही निकल रहा है, द्विघात मतलब दो घात, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, रेखिक का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक। तो जब रेखिक था तो हम एक घात वाले को देख रहे थे, अब द्विघात आ गया तो हम द्विघात वालों को देखेंगे। अब द्विघात वालों को कैसे देखेंगे, देखिए ये उदाहरण हम रफ कर देते हैं। हमने किया, देखिए अधिकतम पद तीन कैसे होंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे y पे घात दो प्लस के तीन लिख दिया, यहां घात कितनी है बच्चों, दो, जब दो घात है और पद कितने हैं, दो, एक पद दो पद, तो यहां कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, अधिक से अधिक शब्द आए तो इसका मतलब ये है कि इतना अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इतना अधिक से अधिक होगा, जैसे कि मैं कह दूं आपको, ज्यादा से ज्यादा कोई चीज मंगा रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना कम से कम 10 लीटर दूध लेके आइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर, आप कम उससे ला सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 लाना है, उससे ज्यादा नहीं लाना, हमारा इतना ही काफी है, हमें 10 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए 10, उससे कम हम ले सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि मुझे कम से कम 10 लीटर चाहिए, कम से कम 10 लीटर दूध चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी दे दीजिए। तो जब अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा आए तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा फिक्स इतना है, उससे हमें कम चल जाएगा, हमें कम चल जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा तीन पद है तो हमारे कम वाले पद चल जाएंगे, लेकिन तीन रहने चाहिए, तीन से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो हमारे दो पद चल जाएंगे, हमारा एक पद चल जाएगा, ठीक है, और हमारे तीन पद भी चल जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां पे भी दो घात है, ये भी दो घात बहुपद हो गया, यहां देखिए यहां भी दो घात है, ठीक है, और हमेशा अधिकतम घात देखकर ही बताया जाता है कि वो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, या चार घात वाला है। यहाँ पे अधिकतम कितनी थी, तीन, तो तीन घात वाला बहुपद हो गया, यहाँ अधिकतम सात थी तो सात घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। अब हम इससे आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे तीन घात वाले बहुपदों को, किसको, तीन घात वाले बहुपदों को। इसमें भी हम यही सुधार कर देते हैं, इसे आप नोट कीजिए, ठीक है, और मैं यही सुधार कर देता हूं इसमें, ठीक है, आप नोट कीजिए, मैं यहाँ पे इसमें सुधार कर देता हूं, ठीक है। अब करते हैं, यहां पढ़ते हैं हम तीन घात बहुपद, तीन घात वाले को हम क्या कहते हैं, बहुपद,
ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों बहुपद में, ठीक है, छोटी छोटी बातें ये याद होनी चाहिए आपको। तीन घात मतलब त्रिघात, त्रिघात का मतलब होता है तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। एक त्रिघात बहुपद में एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक बच्चों इसमें चार पद होंगे, चार पद हो सकते हैं। यह ए एक्स क्यूब प्लस के, एक मिनट बच्चों, यह ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी के रूप का होगा, जहां ए बी सी व डी अचर है और ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा तीन घात वाला बहुपद। क्या हो गया? तीन घात वाला बहुपद। अब आइए इसके उदाहरण समझते हैं। सॉरी, देखिए मैंने लिए 7x पे घात 3। मैं इसमें बच्चों एक पद रख सकता हूं क्योंकि मुझे अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तीन पद, वो सॉरी चार पद लेने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ही तो चार पद लेने हैं, उससे हम कम ले सकते हैं। तो चाहे तो मैं एक पद ले लूं और चाहे मैंने बच्चों ले लिया दो पद, मतलब दो पद ले लिए। इसमें दो पद हो गए, तीन घात वाला तो तीन घात लगाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चाहे बच्चों आप इसको तीन पद में लिख सकते हैं, 5x क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये 5 तो लग ही नहीं रहा किधर से, देखिए 5, यहां एक पद, यहां दो पद हो गए, यहां बच्चों तीन पद हो गए। और बच्चों यहां पर देखिए यहां कितने पद हो गए, यहां लिखता हूं 7x पे घात 3 प्लस के 2x पे घात 2 प्लस के 6x प्लस के 9। यहां देखिए बच्चों कितने पद हो गए, 1 2 3 4, तो हो गए ना चार पद। तो हमें चार पद भी लेने हैं, उससे कम भी लेने हैं बच्चों। ठीक है, अब आप कहेंगे सर चार से ज्यादा नहीं ले सकते, तो यहाँ पे संभावना ही नहीं है चार से ज्यादा लेने की। कैसे? आप देखिए तीन घात, दो घात, एक घात और यहाँ एक भी घात नहीं। अब जब एक भी घात नहीं है, आप यहाँ चार घात वाला तो ले नहीं सकते, क्योंकि चार घात वाला लेंगे तो वो तीन घात वाला तो बचेगा ही नहीं, हमारा त्रिघात समीकरण, वो त्रिघात बहुपद तो बचेगा ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ तीन घात ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घात तीन होनी चाहिए, इसीलिए हम पद चार ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना जितने घात वाले पूछे, आपको यहाँ तीन घात वाला पूछ रहा है तो उससे हम एक ज्यादा पद ले सकते हैं, क्योंकि हम एक बिना घात वाला लिख सकते हैं। ये जो बिना घात वाला है उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बिना घात वाला, तो जब हमारे तीन घात वाला बहुपद है तो हम कितने पद ले सकते हैं, चार। जब हमारा दो घात वाला बहुपद था, दो दो घात, तो हम पद कितने लेंगे बच्चों, तीन। जब हमारा रेखिक बहुपद है उसमें एक घात है तो पद हम दो लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब मैं पूरा साफ कर रहा हूं, इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर समझ नहीं आए तो आपको कमेंट में बताना है, इसे नोट। आइए तो बच्चों अब सीखते हैं हम n घात वाला बहुपद। जब हमने पहले एक घात वाला बहुपद सीख लिया जिसे हमने क्या कहा था, रेखिक बहुपद, फिर हमने दो घात वाला बहुपद सीखा जिसे हमने द्विघात बहुपद कहा। ऐसे ही हमने तीन घात वाला सीखा जिसे हमने त्रिघात बहुपद कहा। जब हम चार घात वाला करते तो उसे हम चतुर्थ घातीय समीकरण वो बहुपद कहते। ठीक है, ऐसे बच्चों बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे घात आपको दिखते जाए आप उसे नाम दे दीजिए। ठीक है, तीन घात बहुपद कह दीजिए या त्रिघात, ठीक है, ऐसे आप नाम दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों कहां तक जा सकता है, एन अनंत, हमें नहीं पता कहां तक जा सकता है, इसलिए हमने नाम दे दिया एन घात वाला बहुपद।
n घात वाला बहुपद क्या होता है बच्चों, एक चर x में घात n वाला, हमने एक चर x लिया है जिसमें घात n है, उस वाला बहुपद हम निम्न रूप का एक व्यंजक होता है। ये बच्चों व्यंजक होता है। देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करते थे, हम n घात वाला पढ़ रहे हैं, पहले एक घात वाला पढ़ते थे तो हम अधिकतम घात कितनी लेते थे, एक, फिर उससे कम, मतलब उससे कम क्या, एक भी नहीं, मतलब जीरो, यही करते थे। दो घात वाला पढ़ा था, ज्यादा से ज्यादा हम दो घात रखते थे, उससे कम एक वाली रखते थे, और उससे कम एक घात वाली भी नहीं, मतलब जीरो घात वाली। हमने तीन घात वाला पढ़ा, सबसे ज्यादा तीन घात रखी थी, उससे कम दो, एक और एक भी घात वाला नहीं। ऐसे ही यहाँ n घात वाला है तो ज्यादा से ज्यादा घात क्या होगी हमारी, n होगी, यहाँ पे कोई n वाला पद होगा, ठीक, उसका गुणा हो रहा होगा इस n घात वाले में, किसी का भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने an का गुणा कर दिया है बच्चों, ठीक है। फिर आपने देखा था कि एक घात कम करते जाते थे, ठीक है, तो n है, हमें नहीं पता n क्या होगा, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, 5000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हमने उसमें से एक माइनस कर दिया, यहाँ हमने x पे घात क्या मानी थी, n, उसमें से हमने एक माइनस कर दिया, फिर उसमें से हमने दो घात माइनस कर दी, ऐसे ही हम बच्चों करते 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 एक घात पर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बच्चों, एक घात पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये 10 घात से चलाया, सबसे ज्यादा 10 घात है इसमें, n की जगह मैंने बच्चों 10 मान लिया, तो यह 10 होगा, यहां पर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आएगा। ऐसे ये है बच्चों कि पहले हमारी n घात थी, उसके बाद n माइनस वन होगी, n माइनस टू होगी, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, ऐसे ही करते करते बच्चों किसी पे एक घात आ जाएगी, ठीक है। यहां हम an से गुणा कर रहे हैं इसमें, ठीक है, यहां पे जब an से कर रहे हैं फिर उससे हमने एक पद कम ले लिया, n माइनस वन, ठीक है, फिर n माइनस टू, तो जैसे जैसे घातें कम हो रही हैं ऐसे जैसे पद कम हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों हमारे पद कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक पद आ गया आके, जब घात एक आई तो पद भी एक आ गया, यहाँ पे बच्चों जीरो हो गया पद, और यहाँ पे हमारी घात भी जीरो हो गई, ये मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि किसी पे भी अगर घात जीरो हो, किसी पे भी घात जीरो हो तो उसका मान एक होता है। अगर मैं x जीरो की जगह बच्चों एक रख दूंगा, एक रख दूंगा, एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसीलिए मैंने नहीं रखा था, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप x की घात जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा n घात वाला बहुपद, इसमें a0, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an हमारे कैसे हैं, अचर पद है, और a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब होता है जीरो, शून्यक शब्द आए तो उसके आगे आप जीरो लगा लीजिए, किसी के भी आगे शून्यक कहे आपको जीरो लगा लेना है। देखिए कैसे क्या करा है, बहुपद px का एक शून्यक हमने c ले लिया, बहुपद px का एक शून्यक, बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है, हमने क्या ले लिया, c। अब उस c को हमने बहुपद माना है या नहीं, बहुपद का शून्यक माना है, इस px का शून्यक क्या माना है हमने, c को, तो हमने pc बराबर जीरो ले लिया। जिस किसी को भी आप शून्यक माने उसके बराबर हमेशा आप जीरो ले लीजिए, और जैसे कि मैंने कहा आप पी एक्स बराबर, हमें ये दिया है x प्लस 7, ये हमारा एक शून्यक है, क्या है, एक शून्यक। तो बच्चों फिर ये हमारा जो पी एक्स है वो हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, ये पी एक्स जीरो के बराबर हो जाएगा। पी एक्स की वैल्यू बच्चों ये है x प्लस 7,
बराबर 0, तो बच्चों x बराबर उधर जाके -7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, ठीक है बच्चों। हमें दिया हुआ है px बराबर x+7, वो क्या है हमारा एक शून्यक, ठीक है। हमने उसके बराबर मान लिया 0, जब शून्य कह रहा है तो 0 मानना है, जब 0 माना तो 0 रखा रहने दिया। px बराबर क्या था हमारा x+7, और 7 उधर जाके माइनस हो गया। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी किसी के भी बराबर 0 लग जाए वो हमारा समीकरण हो जाता है। तो जब हम बहुपद में शून्य की बात करते हैं तो हम बराबर में 0 लगा देते हैं और वो हमारा एक समीकरण बन जाता है। तो यहाँ PC बराबर 0 हो गया, और 0 PC बराबर 0 हो गया, एक बहुपद समीकरण है ये, मतलब एक समीकरण बन गया। और C इस बहुपद समीकरण Px बराबर 0 का एक मूल है। हमने एक संख्या ली थी, वो हमने एक मूल माना था, एक आधार माना था, ठीक है। और px को ज्ञात करने के अर्थ है हमें px का समीकरण हमें px बराबर 0 मानना है बच्चों, ठीक है, हल करने का। तो यही लिखा हुआ है कि बहुपद px का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है कि बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हमारी दो डेफिनेशन और है, एक है शेषफल प्रमेय, एक है गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ सूत्र लिखाता हूं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सूत्रों को लिखने के बाद हम कल की क्लास में गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय को हम समाप्त करेंगे और फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज जितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में समाप्त करा दूंगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, तो अब समझते हैं हम बीजीय सर्व समीकरण। कौन सी? बीजीय सर्व समीकरण। जो बीज गणित पे आधारित हमारे कुछ सूत्र हैं, जो मैंने आपके सामने 10 सूत्र लिखे हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आपको जो आप ये चैप्टर कर रहे हैं इसमें आपको आसानी होगी सरल करने में, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहला सूत्र दिया हुआ है बच्चों x+y का होल स्क्वायर, आप इसे a+b का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो x+y का होल स्क्वायर होता है बच्चों x² + y² + 2xy, ठीक है। दूसरा होता है हमारा x - y का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा x² + y² - के 2xy। फिर होता है हमारा x² - y², ये होता है बच्चों एक कोष्टक में हमें a+b रखना, एक कोष्टक में a-b। जब आपको दोनों साइड स्क्वायर दिख जाए और बीच में माइनस दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। फिर बच्चों x+a और x+b, जब आप इस x का गुणा इससे करोगे तो x² होगा, आप इस x का गुणा a से करोगे तो ax होगा। ध्यान रखना बच्चों, इसका गुणा पहले आपने इससे किया तो x² हो गया, क्योंकि इस पे घात और इस पे घात 1, तो 1 घात 1 घात 2 घात हो गई। फिर आपने इसका गुणा a से किया तो ax, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। फिर बच्चों आपने b का गुणा इससे किया, क्या हो गया bx। फिर आपने बच्चों b का गुणा a से किया, क्या हो गया ab। आप देख रहे होंगे इसमें और इसमें x कॉमन है, जब x कॉमन आ गई तो यहाँ सिर्फ a रह गया और प्लस का चिन्ह रह गया, प्लस में b रह गया, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा x² + y² + z², x² + y² + z², ये होता है हमारा x² + y² + z² + 2xy। आपको पहले इन तीनों का स्क्वायर करना है, फिर पहले दो का गुणा करना है, उसका 2 गुना कर देना है। पहले दो x और y, उसका 2 गुना कर दिया। फिर दूसरे तीसरे का करना है गुणा, y z का करना है, फिर उसका 2 गुना करना है। फिर तीसरे का और पहले का करना है, z x का करना है और उसका 2 गुना कर देना है, ठीक है। फिर हमारा x + y का होल क्यूब, अभी तक आप स्क्वायर वाले पढ़ रहे थे, आप 3 घात वाले पढ़ेंगे।
ये होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे हमारा माइनस वाला होता है एक्स क्यूब माइनस वो x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसे हम कैसे करेंगे, एक कोष्टक में x प्लस वाई, अगर प्लस लग रहा है तो पहले x प्लस वाई करना है, उसके बाद उन दोनों का स्क्वायर कर देना है और बीच में उन दोनों का माइनस लगा के गुणा कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है। देखिए सॉरी, x और y इन दोनों को पहले जोड़ दिया एक कोष्टक में, दूसरे में क्या किया कि इसका पहले का इस वाले x का स्क्वायर किया है और इस वाले y का स्क्वायर किया है और दोनों का गुणा कर दिया है, लगा दिया है माइनस। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना। ये यहाँ माइनस लग रहा है इसलिए यहाँ माइनस किया है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू तो एक्स माइनस वाई, और दूसरी तरफ इन दोनों का स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दोनों का गुणा करके जोड़ दिया क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये एक सवाल है, इस वो सॉरी एक सूत्र है, इस पे सवाल भी आएंगे काफी। ठीक, तो इसे ध्यान रखना कि इन तीनों का पहले सम होता है एक्स वाई जेड का, उसके बाद इन तीनों का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक एक करके पहले दूसरे का गुणा करना है, फिर दूसरे तीसरे का गुणा करना है, फिर तीसरे पहले का, और सब में होता है हमारा माइनस। तो अपना अपना तरीका है, जैसे आपको याद कर सके आप वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आए होंगे। कल हमें इसका बेसिक समाप्त करना है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतने का भी बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद बच्चों।